इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टेस्ट में की गिरी हुई हरकत, बेन स्टोक्स ने खोया सम्मान। यार आप कोई मुकाबला हारते हो लेकिन सम्मान से हारना पसंद करते हो। यार आप टेस्ट मुकाबला ड्रा करा रहे हो लेकिन एक लहजे में ड्रा कराना चाहते हो। लेकिन मैनचेस्टर टेस्ट की मैं बात करूं, 5वें दिन की बात करूं तो वहां सारी हदें पार कर दी गई। बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जो रूट, बेन डकेट, ये सभी खिलाड़ी जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के पीछे पड़ गए। यार पीछे छोड़ो, मानो ये गिड़गिड़ा रहे थे, मानो ये पवेलियन की तरफ जाना पसंद करना चाह रहे थे, मानो ये मैदान छोड़कर भागना पसंद करना चाह रहे थे, मानो ये मैदान पर टिकने में लज्जा महसूस कर रहे थे, मानो शर्मसार हो गए थे। और जो हरकत थी इनकी वो शर्मनाक हरकत थी। हाँ यार वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा, ये दो काबिल खिलाड़ी, ये दो होनहार भारतीय दिग्गज बल्लेबाज, ये दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने इंग्लैंड को नानी याद दिलाई, ये दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने इंग्लैंड को घुटनों पर लाया, ये दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने मैनचेस्टर के मैदान पर इतिहास रचा, ये दो ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने ब्रेंडन मैकुलम और बेन स्टोक्स को खून के आंसू रुलाए। हाँ यार भाई साहब, ये दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से खूंटा गाड़ा, इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरीके से मैराथन पारी खेली, इन दोनों खिलाड़ियों ने केएल राहुल और शुभमन गिल के जाने के बाद जो उम्मीदें थी, जो आशाएं थी इंग्लिश टीम की इतिहास रचने की, मुकाबला जीतने की, टेस्ट श्रृंखला को अपने नाम करने की, उस पर पानी फेरा। क्या मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन था। तो ये दोनों खिलाड़ी जब 89 के स्कोर पर जडेजा थे, 80 के स्कोर पर वाशिंगटन सुंदर थे, 1 घंटे का मुकाबला बचा हुआ था। बेन स्टोक्स के जहन में क्या कुछ आता है, वो क्या कुछ सोचते हैं और हैंडशेक करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि नियमावली यही कहती है कि 1 घंटा अगर दिन का मुकाबला बचा हो और दोनों कप्तानों को लग रहा है कि मुकाबला नहीं जीता जा सकता, परिणाम नहीं आ सकता, तो वो हाथ मिला सकते हैं और पवेलियन का रुख इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन ये जडेजा और ये शुभमन गिल को मैसेज आ चुका था पहले ही कि भाई आप दोनों को माइलस्टोन पूरा करना है, भाई आप दोनों ने बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया है, आप दोनों ने बहुत जूझा है, आप दोनों ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है और ये कारनामा माइलस्टोन डिजर्व करता है और बिना माइलस्टोन डिजर्व किए हुए आपको पवेलियन नहीं आना है। स्टोक्स आते हैं, हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं, उनके जहन में रहता है कि नहीं माइलस्टोन पूरा नहीं करने देना है। उनके जहन में ये रहता है कि भाई जब ये मुकाबला फिर से देखा जाएगा, खंगाला जाएगा और यहां पर पता चलेगा कि चौथी पारी में 1 नहीं 2 नहीं 3 भारतीय बल्लेबाज शतक ठोक डाले थे, तो फिर तो बेइज्जती हो जाएगी, फिर शर्मसार होना पड़ेगा, मुंह दिखाना पतन हो जाएगा। जिस वजह से स्टोक्स इन दोनों खिलाड़ियों का शतक पूरा नहीं होने देना चाहते थे। भाई वो जिद कर रहे थे, भाई वो भीख मांग रहे थे, बैच बॉल बिग बॉल बन गया था। डकेट कह रहे थे कि भाई आप दोनों हाथ मिलाओ और पवेलियन जाओ। भाई ये क्या है, आप दोनों कीर्तिमान क्यों रचना चाहते हो, ये पर्सनल माइलस्टोन के लिए आप लोग बल्लेबाजी कर रहे हो। इतने पर्सनल कमेंट इंग्लिश खिलाड़ियों द्वारा किए गए भारतीय टीम के, भारतीय 2 दिग्गज शेरों के खिलाफ जो मैदान पर मौजूद थे। मतलब हदें पार कर दी गई। यार जब वो खेलना चाह रहे हैं, जब भारतीय टीम शतक ठोकना चाह रही है दोनों खिलाड़ी, तो वो क्यों ना ठोके। क्या आफत आ पड़ी है, आपको क्यों नहीं गेंदबाजी करनी है, आपको क्यों मुकाबला छोड़कर भागना है, क्यों मैदान छोड़कर भागना है। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नियमावली है कि अगर दोनों कप्तानों को लगता है तो ऐसा कर सकते हैं। वो तो भला मनाइए कि दोनों शतक मारने के बाद पवेलियन चल गए, वो चाहते तो पूरी बल्लेबाजी करते, वो चाहते तो पूरा खेल खत्म होने तक मैदान पर टिके रहते। लेकिन भाई जो कुछ भी हुआ वो खेल भावना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत भयावह हुआ। बेन स्टोक्स जो बहुत बड़े खिलाड़ी, बेन स्टोक्स जो मजे हुए खिलाड़ी हैं, बेन स्टोक्स जिन्होंने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की, बेन स्टोक्स जिन्होंने बहुत बेहतरीन शतक ठोका, बेन स्टोक्स जो महानतम ऑलराउंडर में आते हैं, अपना नाम शुमार कर चुके हैं, उनसे ये हरकत नहीं उम्मीद थी कि वो करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। इवन वो यहां तक जडेजा से कहते हैं कि यार पर्सनल माइलस्टोन के लिए तुम खेल रहे हो तो आओ मैं हैरी ब्रूक को गेंद दे देता हूं, इवन बेन डकेट को दे देता हूं, आप मारकर शतक पूरा कर लो, आप यही चाहते हो तो यही कर लो। इतने पर्सनल कमेंट बेन स्टोक्स द्वारा पास किए गए, ये उम्मीद नहीं थी बेन स्टोक्स से, इतनी गिरी हुई हरकत थी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी।
फिर उसके बाद वहां पर हैरी ब्रूक, मजा तो तब आता है जडेजा शतक ठोक देते हैं। फिर हैरी ब्रूक क्या सोचते हैं कि भाई वाशिंगटन सुंदर जो 92 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं वो शतक नहीं ठोकेंगे। वो आते हैं जडेजा से हाथ मिलाने के लिए, और किस भावना से आते हैं ये भी सोच और समझ से परे वाली बात है। हैरी ब्रूक को इग्नोर किया जाता है, वहां जडेजा इग्नोर करते हैं, वाशिंगटन सुंदर तो उनको देखना पसंद नहीं करते हैं, और भाई हैरी ब्रूक मुंह बनाकर यूं हाथ लेकर जो आते हैं वो फिर से गेंदबाजी एंड की तरफ चले जाते हैं। बहुत 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 शर्मनाक, बहुत भयावह ये जो भी हरकत किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ आप यही कह सकते हैं कि निंदनीय हरकत है। भाई आप समझ रहे हैं कि दोनों खिलाड़ी पर्सनल माइलस्टोन की तरफ हैं, दोनों ने बहुत बेहतरीन मेहनत किया है, दोनों ने ऐतिहासिक काम करके दिखाया है, इतना खून पसीना बहाया है, तो पर्सनल माइलस्टोन इंग्लिश सरजमी पर भाई शतक ठोकना मामूली बात थोड़ी ना होता है किसी के करियर में। और ये बातें कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करती हैं। दोनों डिजर्व कर रहे थे, और ये बेन स्टोक्स को पहले ही समझना चाहिए था जब वो हाथ मिलाने आए। वहां पर ये प्रस्ताव ही नहीं करना चाहिए था, जब दोनों शतक ठोक लेते तब ये प्रपोजल करना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो हरकत इंग्लिश टीम ने की, ये जो हरकत इंग्लैंड के कप्तान ने की, वो निंदनीय है, वो शर्मसार कर देने वाली है या नहीं है। अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।